वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। 549 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। है टेस्ट नंबर 550 550वां टेस्ट है। मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है अपनी, उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहां पर छोड़े थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 सेकंड का टाइम मिलेगा प्रश्न को पढ़ने के बाद। थोड़ा तीव्र गति से चलिए, समय कम है, हिस्ट्री कवर करानी है, बची मॉडर्न। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनसे कौन सा करेक्ट है इनमें से। पहला स्टेटमेंट है, भारतीय अगस्त प्रस्ताव में भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस प्रदान करने का भी संकल्प लिया गया। डोमिनियन स्टेटस था या फिर पूर्ण स्वराज्य था? इसमें कहा गया था कि भारत के संविधान निर्माण का अधिकार भारतीयों को है और इस प्रस्ताव को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। बताइए, ये इस तरह के स्टेटमेंट ऊपर नीचे करके पूछ सकते हैं एग्जामिनर के। अस्वीकार किया, किसको स्वीकार किया? बिल्कुल अस्वीकार हो गया था अगस्त प्रस्ताव। करेक्ट है तीसरा वाला स्टेटमेंट। दूसरा वाला भी करेक्ट है कि इसमें कहा गया था कि भारत के संविधान निर्माण का अधिकार भारतीयों को है और इसमें डोमिनियन स्टेटस प्रदान करने का भी संकल्प लिया गया था, औपनिवेशिक शासन। तो सारे के सारे करेक्ट हैं। डी है इसका आंसर 1 2 3। तो उपरोक्त तीनों के तीनों सत्य हैं। जून 1940 में ब्रिटिश सेना की फ्रांस में करारी हार हुई और फ्रांस ने जर्मनी के आगे घुटने टेक दिए। लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय राजनीतिज्ञों के समक्ष अगस्त 1940 में एक प्रस्ताव रखा जिसमें कहा गया कि राजनीतिक दलों के बीच मतभेद होते हुए भी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार और एक वॉर एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया जाएगा। भारत को संविधान बनाने का अधिकार और डोमिनियन स्टेटस देने का संकल्प इसमें लिया गया। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, लेकिन लीग ने इस घोषणा के उस भाग का स्वागत किया जिसमें भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण की अनुमति दी गई थी। लीग का मतलब मुस्लिम लीग जिन्ना वाली। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन कौन से प्रस्ताव थे क्रिप्स मिशन में और बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, युद्ध समाप्ति के बाद भारतीयों को संविधान सभा बनाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। संविधान सभा में भारतीय रियासतों को भी सम्मिलित करने का प्रयास किया जाएगा। संविधान सभा, द्वितीय विश्व युद्ध की बात हो रही है। संविधान बनाने वाली सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाएगा। बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए, अगर आप पिछले वर्षों के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को उठाकर देखोगे, चाहे वो यूपीएससी सिविल सेवा के हों या स्टेट पीसीएस के हों, एक स्टेटमेंट को बहुत ऊपर नीचे किया जाता है कि संविधान सभा से संबंधित जो प्रश्न आता है कि इसमें चुनाव जो निर्वाचन था वो प्रत्यक्ष निर्वाचन था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। अधिकतर प्रत्यक्ष 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 लिखा हुआ है, जो कि गलत है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की बात हुई थी। करेक्ट है पहला। दूसरा स्टेटमेंट केवल 1 और 2 सी। तो देखिए, कथन 3 गलत है क्योंकि क्रिप्स मिशन में कहा गया था कि संविधान बनाने वाली सभा का चुनाव विधानसभाओं के निम्न सदन द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति के अनुसार किया जाएगा। युद्ध समाप्ति के बाद भारतीयों द्वारा भारतीयों के लिए संविधान निर्माण पर बल देते हुए संविधान सभा के निर्माण की अनुमति प्रदान की गई। यह भी कहा गया कि ब्रिटिश भारत के किसी भी प्रांत को या देशी रियासत को भारतीय संघ से अलग डोमिनियन स्टेटस प्रदान करने का अधिकार होगा, प्राप्त करने का अधिकार होगा। और महात्मा गांधी ने इसे क्या कहा था? इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ये प्रश्न 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को गांधी जी ने क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक, यानी एक ऐसा चेक जिसको भुनाया तो जा नहीं सकता क्योंकि उसकी डेट निकल गई है। मान लीजिए अभी वैलिड चेक कितने होते हैं? 3 माह का होता है ना। मान लीजिए 3.5 महीने का हो गया चेक, कोई चेक है तो रद्दी है, किसी काम का थोड़ी है वो, रद्दी पेपर है। तो पोस्ट डेटेड चेक कहा था गांधी जी ने किसको? क्रिप्स मिशन को डोमिनियन स्टेटस प्रदान करना चाहता था, ये करवाना चाहता था। ये सब चीज़ों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पर आ जाइए। बैक टू बैक बेबल योजना, इसके बाद आती है बेबल योजना में प्रस्तावित संवैधानिक सुधारों के संदर्भ में विचार करना है आपको। 3 दिए हुए यहाँ पर और बताना कि इनमें से कौन कौन से थे प्रस्ताव बेबल योजना में। पहला स्टेटमेंट है, इसमें वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के पुनर्गठन का प्रस्ताव किया गया जिसमें कहा गया कि गवर्नर जनरल और प्रधान सेनापति के अतिरिक्त सभी सदस्य भारतीय होंगे। ऐसा कहा गया वेबल योजना में। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के नेताओं ने पृथक नामांकन करने का अधिकार मांगा। सभी मांगों को सहमति
सभी मांगों की सहमति बनने पर अंततः यह प्रस्ताव सफल हो गया। सफल हो गया था क्या बेबल योजना? सफल हुई थी क्या? गलत है, सफल नहीं हुई थी, असफल हो गई थी। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट, करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल एक और दो। थर्ड को एलिमिनेट कर दीजिए, जहाँ जहाँ तीन है वो नहीं होगा। तो देखिए बेबल योजना कब है? बेबल योजना की डेट 1945 में। तो 1945 में यह प्रस्ताव रखा गया कि गवर्नर जनरल को अपनी कार्यकारी परिषद के निर्णयों को बदलने का अधिकार होगा, परंतु वह इस शक्ति का अकारण प्रयोग नहीं करेगा। कार्यकारी परिषद के गठन को लेकर विवाद खड़ा हो गया। अनुसूचित जाति के नेताओं ने पृथक नामांकन करने का अधिकार मांगा, जबकि जिन्ना ने मुसलमानों की सूची तैयार करने का अधिकार सिर्फ मुस्लिम लीग को देने की ही बात कही। अंततः यह प्रस्ताव असफल हो गया क्योंकि विरोध उत्पन्न हो गया था ना, विवाद खड़ा हो गया था। तीसरा गलत है। इस योजना के अंतर्गत, किस योजना के अंतर्गत? बेबल योजना के अंतर्गत कार्यकारी परिषद में सवर्ण हिंदुओं और मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करने की बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 इसके बाद आता है कैबिनेट मिशन योजना के संदर्भ में विचार करना है आपको और बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। कैबिनेट मिशन योजना, भारत को पूर्ण स्वराज्य प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य था। इन सब चीज़ों को सुनते रहिएगा, याद करिएगा कि कौन डोमिनियन स्टेटस की बात कर रही है, कौन सी योजना पूर्ण स्वराज्य की बात कर रही है। कैबिनेट मिशन योजना में प्रांतों को 3 वर्गों में बांटने की बात कही गई थी। इस योजना में ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाने की बात की गई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत पूछते हैं इसको। तीनों के तीनों करेक्ट हैं फिलहाल। ये स्टेटमेंट डी है इसका आंसर है। तो कैबिनेट मिशन योजना के संदर्भ में उपरोक्त तीनों के तीनों कथन सत्य हैं। कुछ अन्य प्रावधान देख लीजिए। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत पाकिस्तान की मांग को व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण अस्वीकार कर दिया गया। इस योजना में प्रांतों को 3 वर्गों में बांटने की योजना भी थी। वर्ग कौन कौन से? वर्ग ए, वर्ग बी, वर्ग सी। वर्ग ए में मद्रास, बम्बई, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत आने थे। वर्ग बी में पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और सिंध लाया जाना था। और वर्ग सी में बंगाल और असम। तीनों वर्गों के प्रांतों के प्रतिनिधियों को अपने अपने वर्ग तथा प्रांतों के लिए संविधान बनाने का अधिकार था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। माउंटबेटन योजना के संदर्भ में विचार करना है इस बार। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत देशी रियासतों को भारत में रहने के लिए बाध्यकारी कर दिया गया। इसमें राज्यों की सीमा निश्चित करने से पहले पश्चिमोत्तर सीमांत प्रदेश और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह कराए जाने का प्रस्ताव रखा गया। यह योजना भारत के विभाजन का कारण बनी। कौन सी योजना? माउंटबेटन योजना। बहुत पूछते हैं दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे एसएससी हो गया, बैंक हो गया, उनमें बहुत बार पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत के विभाजन का कारण बनी? तो माउंटबेटन योजना करेक्ट है। तीसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला वाला गलत है, क्योंकि माउंटबेटन योजना के अंतर्गत देशी रियासतों को स्वतंत्र कर दिया गया था कि तुम रहो तो पाकिस्तान में रह लो, तुम रहो तो भारत में रह लो, और तुम रहो तो, या फिर तुम जो तुम्हारा मन, ना तुम पाकिस्तान में रहो ना तुम भारत में रहो, तुम स्वतंत्र रहो। तो ऐसा नहीं है कि बाध्यकारी थे ये, इनको स्वतंत्र छोड़ दिया गया था देशी रियासतों को। तो फर्स्ट को इनकरेक्ट करके इसका आंसर लगा दीजिए सी, केवल 2 और 3। तो देखिए कथन एक सही नहीं है, क्योंकि माउंटबेटन योजना के प्रस्ताव में यह कहा गया कि देशी रियासतों को यह स्वतंत्रता होगी कि वह भारत में अथवा पाकिस्तान किसी के भी साथ सम्मिलित होने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि रियासतें इन दोनों में से किसी के साथ भी सम्मिलित नहीं होना चाहती तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी वो बनाए रख सकती हैं। इसमें कहा गया कि बंगाल और पंजाब में हिंदू तथा मुसलमान बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग अलग बैठक बुलाई जाए। उनमें से अगर कोई भी पक्ष प्रांत का विभाजन चाहेगा तो विभाजन कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, मतलब सुमेलित है, बताना कि कौन सा सही है। सूची 1 में है संबंधित व्यक्ति, सूची 1 में संबंधित संस्था और सूची 2 में है उससे संबंधित व्यक्ति। इंपॉर्टेंट है। इंडियन एसोसिएशन के सामने लिखा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के सामने राधाकांत देव, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के सामने दादा भाई नौरोजी और पूना सार्वजनिक सभा के सामने लिखा जीबी जोशी। इम्पोर्टेंट है प्रश्न, बताइए। संबंधित संस्था व्यक्ति इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी करेक्ट है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के दादा भाई नौरोजी हैं, राधाकांत देव नहीं है, गलत हो गया।
ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन राधाकांत देव होगा, और पूना सार्वजनिक सभा GB जोशी करेक्ट है। तो केवल 1 और 4 सही हो जाएगा यहाँ पर। ये 1 2 3 4 नंबरिंग हुआ है। तो कथन 1 और 4 यहाँ पर करेक्ट है केवल। संबंधित संस्था यह है व्यक्ति। देखिए इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने स्थापना की। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन राधाकांत देव। और पूना सार्वजनिक सभा GB जोशी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है यानी गलत है। कांग्रेस को प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता था। अपने प्रथम सम्मेलन में कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से सैन्य व्यय में कटौती की मांग की थी। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में बदरुद्दीन तैयबजी की अध्यक्षता में हुआ था। एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम है बदरुद्दीन तैयबजी, सैयद बदरुद्दीन तैयबजी करेक्ट है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट। इसका आंसर क्या पूछा, गलत तो कोई है नहीं ना, तो डी होगा, कोई भी गलत नहीं है इसमें। तो सारे के सारे सही याद रखिएगा उनको। एक्सप्लेनेशन की कुछ खास आवश्यकता है नहीं उसमें। 1887 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी बताइए। 1887 में इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी। महादेव गोविंद रानाडे ने। किसने, महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन नंबर डी। तो महादेव गोविंद रानाडे ने 1887 में 1887 है इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्या था, भारत में सामाजिक सुधार के लिए प्रभावशाली तरीके से कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कांग्रेस के 5वें अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने और कांग्रेस के 4थे अधिवेशन की अध्यक्षता विलियम वेडरबर्न ने। बताइए। ए और बी दोनों सही हैं, ना तो एक ना ही बी। देखिए कांग्रेस के 5वें अधिवेशन की अध्यक्षता बम्बई में विलियम वेडरबर्न ने, और कांग्रेस के 4थे अधिवेशन की अध्यक्षता इलाहाबाद प्रयागराज में वर्तमान जॉर्ज यूले ने की थी। तो गलत हैं दोनों के दोनों, डी है इसका आंसर। तो देखिए कांग्रेस का 5वां अधिवेशन बम्बई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी विलियम वेडरबर्न ने, जबकि कांग्रेस का 4था अधिवेशन इलाहाबाद में जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में सितंबर 1888 में संपन्न हुआ था। इसका कोड याद रखिए, बंटी। शुरू के 4 का तो याद रखिए कम से कम। बंटी का मतलब है दादा भाई, बंटी का मतलब है WC बनर्जी यानी बॉम्बेश चंद्र बनर्जी, और N फॉर है नौरोजी यानी दादा भाई नौरोजी, T फॉर तैयब जी यानी बदरुद्दीन तैयब जी, और Y फॉर यूले यानी जॉर्ज यूले। शुरू के 3 याद रखना। और 5वें कौन है, विलियम वेडरबर्न। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, बंगाल विभाजन के समय वायसराय लॉर्ड कर्जन और भारत राज्य सचिव लॉर्ड रिजले था। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर बंगाल में राखी दिवस का आयोजन कर विभाजन का विरोध किया गया, और 10 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। देखिए इम्पोर्टेंट है ये, सीधा सीधा इसको याद रखना। डेट के साथ कुछ चीज़ों को याद रखने हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट होता है। 10 अक्टूबर को प्रभावी नहीं हुआ था, ये 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। तो 1905 तो करेक्ट है, वो 10 अक्टूबर गलत है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली, ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 ओनली। तो देखिए गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक असुविधा को बंगाल विभाजन का कारण बताया, परंतु वास्तविक कारण राजनीतिक था, क्योंकि बंगाल उस समय भारतीय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था, और साथ ही बंगालियों में प्रबल राजनीतिक जागृति थी, जिसे कुचलने के लिए कर्जन ने बंगाल को बांटना चाहा। विभाजन के समय वायसराय लॉर्ड कर्जन तथा भारत राज्य सचिव लॉर्ड रिजले था। नाम याद रखना, ये तो सभी को पता है, इनका भी नाम याद रखना। अब देखिए 16 अक्टूबर 1905 की डेट है जब बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, 10 अक्टूबर नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर पूरे बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया, और लोगों ने एक दूसरे के हाथों में राखियां बांधकर एकता जताई। गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट, क्योंकि 16 अक्टूबर 1905 है, ना कि 10 अक्टूबर 1905। तो 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। अगले टेस्ट में इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।